हिमाचल प्रदेश में चुनावों के बाद अब ईवीएम की सुरक्षा पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस के स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़ने पर चुनाव आयोग में भाजपा करेगी शिकायत। किन्नौर जिला में चुनावों की समाप्ति के बाद माहौल और मौसम दोनों ही ठंडे। किन्नौर 8 दिसंबर को माइनस तापमान में बढ़ेगी गर्मी। विधानसभा चुनावों के निकलेंगे परिणाम। रिटर्निंग अधिकारी ने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक दलों के नेता 8 दिसंबर का कर रहे हैं इंतजार। प्रकाश चौधरी बोले, मंडी की 7 सीटें होंगी कांग्रेस की झोली में। हिमाचल प्रदेश में बदलेगी सरकार, नहीं बदलेगा रिवाज। और शिमला के डीडीयू अस्पताल प्रबंधन ने दुकानों को खोलने की दी थी मंजूरी। मिल्क फेड और एचपीएमसी ने खोल दी राशन की दुकानें। मामले की जांच के लिए अस्पताल प्रबंधन ने बनाई कमेटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HQ 24x7। मैं हूं मनीषा। प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद अब स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जुबानी जंग तो छिड़ी हुई ही थी, लेकिन अब ये लड़ाई चुनाव आयोग जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस द्वारा ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़ने को लेकर भाजपा चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे के अंदर ही तंबू गाड़ रखे हैं, जो चुनाव आयोग के नियमों की सीधी सीधी अवहेलना है, जिसके खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। भाजपा नेता गणेश दत्त ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, जिसके चलते अब वो हमेशा की तरह ईवीएम पर सवाल उठाने लगी है। हार मंडराती होती है तो कांग्रेस पार्टी कुछ न कुछ नाटक करके और इस तरह का एक षड्यंत्र करके वातावरण खराब करने का प्रयास करती है। वही सिलसिला उन्होंने दोबारा से चालू कर दिया है। हमारी सूचना के अनुसार कई जगह जहां स्ट्रांग रूम है उसके आसपास वो तंबू लगा करके ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है या कुछ और हो सकता है। लेकिन जब भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के आरोप लगाए और उनको मुंह की भी खानी पड़ी है, और ईवीएम के साथ कभी भी कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है, कोई कर नहीं सकता है, इस बात को जो उससे तकनीकी दृष्टि से जो लोग जुड़े हैं उन सभी ने उस बात की पुष्टि की है। लेकिन एक स्ट्रांग रूम के बाहर 200 गज की दूरी पर किसी की मूवमेंट, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होती है। तो हमारी सूचना के अनुसार कुछ जगह कांग्रेस पार्टी के लोग जो स्ट्रांग रूम है उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं, और जो चुनाव आयोग का जो निर्देश है 200 मीटर की दूरी तक कोई प्रवेश न करे, उसका सरेआम उल्लंघन हो रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कार्यकर्ता चिंतित है और इसलिए वे स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हैं ताकि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। कांग्रेस नेता नरेश चौहान ने कहा कि शिकायत करने के बजाय ईवीएम की सुरक्षा के प्रति लोगों को विश्वास दिलाया जाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। लेकिन भाजपा इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही है, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हमने तो ये भाजपा से या किसी से बात नहीं की। हमारे लोग जहाँ भी बैठे हैं वो एक इलेक्शन कमीशन से या प्रशासन से इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि जहाँ पर भी ईवीएम मशीन्स पड़ी है उनका जो सुरक्षा का इंतज़ाम है वो कड़ा होना चाहिए, वो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। तो भाजपा को इसमें कहाँ से दिक्कत होगी? उनका भी यही कंसर्न होना चाहिए। भाजपा को भी यही कंसर्न होना चाहिए कि उसकी सुरक्षा ठीक रहे। वो तो उनका जैसा हमारा कंसर्न है वैसा उनका होना चाहिए। पर उनको क्या दिक्कत है कि कांग्रेस के लोग अगर उसकी सुरक्षा को लेकर बात उठा रहे हैं तो भाजपा को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिमाचल में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को हो गए हैं और नतीजे 8 दिसंबर को निकलेंगे। इन दिनों राजनीतिक दलों के नेता 8 दिसंबर के इंतजार में हैं और कार्यकर्ता से चुनाव को लेकर फीडबैक भी ले रहे हैं। वहीं बल कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने दावा किया है कि मंडी जिला के 10 विधानसभा सीटों में से लगभग 7 सीटें कांग्रेस की झोली में आएगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद इन दिनों माहौल शांत है और इन दिनों राजनीतिक दलों के नेता 8 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे निकलेंगे।
बल कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने कहा कि हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने निश्चित रूप से कांग्रेस को मतदान किया है और रुझान भी कांग्रेस के पक्ष में है। उन्होंने दावा किया कि मंडी जिला की 10 विधानसभा सीटों में से लगभग 7 सीटें कांग्रेस की झोली में आएंगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्तासीन होगी। प्रकाश चौधरी ने कहा कि हिमाचल में कोई रिवाज नहीं बदलेगा बल्कि सरकार बदलेगी। जिस तरह से दिल्ली में भाजपा की सरकार और हिमाचल सरकार ने जो वायदे जनता से किए थे उन्हें वे पूरा नहीं कर पाई हैं। महंगाई, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। भ्रष्टाचार को भी भाजपा सरकार नहीं रोक पाई। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता खुश थी कि इस बार मंडी जिला से मुख्यमंत्री बना है, लेकिन जयराम सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। पीछे यानी 12 तारीख को जो विधानसभा के वोट हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे थे, वोटिंग हुई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिनका रुख कांग्रेस की तरफ रहा। एक वेव कांग्रेस की फेवर में बन गई थी और जो रुझान इसके आ रहे हैं वो कांग्रेस की फेवर में। जैसा बताया जा रहा है कि 40 से 48 के बीच सीटें आएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी और मंडी से भी लगभग 7 सीटों से ऊपर सीटें मंडी से आएगी। जहाँ कांगड़ा की बात है, ऊना की बात है, चंबा की बात है, शिमला की बात है, सभी जगह के रुझान जो कांग्रेस के फेवर में है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय बार बार कहते हैं कि हम रिवाज बदलेंगे, रिवाज नहीं बदलेगा पर सरकार बदलेगी। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो स्टेट में थी, जो उन्होंने वायदे लोगों के साथ किए थे, उन वायदों को पूरा नहीं कर सके। चाहे वो महंगाई की बात थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे रोक ना पाई। शिमला के डीडीयू अस्पताल में मिल्कफेड के उत्पाद के बजाय राशन की दुकान चलाने पर अस्पताल प्रशासन ने संज्ञान लिया है और मिल्कफेड के एमडी को नोटिस भेजा है और जवाब तलब किया है। शिमला के डीडीयू अस्पताल प्रशासन ने मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए अस्पताल परिसर में मिल्कफेड और एचपीएमसी के उत्पाद के आउटलेट खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन आउटलेट में मिल्कफेड के उत्पाद के बजाय राशन की दुकानें चल रही हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीडीयू अस्पताल प्रबंधन ने इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने कहा कि इस तरह की एक शिकायत मिली है और मौके पर जाकर भी दुकानों का निरीक्षण किया गया है। कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। अस्पताल प्रबंधन की ओर से मिल्कफेड के एमडी भूपेंद्र अत्री को भी नोटिस भेजा गया है। नोटिस माध्यम से उनसे जवाब मांगा गया है कि मिल्कफेड की दुकान में अन्य सामान को किस आधार पर बेचने की परमिशन दी गई है। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इसके लिए हमने कमेटी का गठन किया है। जब ये हमारे ध्यान में चीजें आई कि जिस चीज के लिए, जैसे मिल्क फेड को तो मिल्क के प्रोडक्ट बेचने को हमने दुकान दी थी, तो वहाँ वास्तव में ये पाया गया कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बिक रही है। तो हमने उनको एक नोटिस भी दिया और ये कमेटी ने सारा मेरे नोटिस में लाया भी है। तो अब फर्दर जो है मिल्क फेड के जो एमडी हैं उनसे भी हम पत्राचार करेंगे इस विषय में। और सेम ही एचपीएमसी में भी जो हमने आउटलेट दिया था कि एचपीएमसी के प्रोडक्ट बिके, तो देखने में ये आता है कि वास्तव में वहां पे कुछ और बिक रहा है। तो इस पे हम जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। हिमाचल की राजधानी शिमला में एशिया के इकलौते ओपन एयर स्केटिंग रिंक में जल्द ही स्केटिंग शुरू होने वाली है। ऐसे में लंबे समय से यहां स्केटिंग करने का इंतजार कर रहे सैलानियों सहित स्थानीय लोगों के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि रिंक में घास और मैदान में गड्ढे पड़ जाने के चलते इसकी साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया है। साउथ ईस्ट एशिया का पहला सेमी नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक शिमला के लक्कड़ बाजार बस स्टैंड के पास स्थित है। ब्रिटिश काल से अब तक इस रिंक में प्राकृतिक तरीके से ही बर्फ जमाई जाती है। नवंबर माह में जब तापमान में गिरावट आती है तो रिंक में पानी छिड़का जाता है, जिसे प्राकृतिक तरीके से जमने दिया जाता है और जब बर्फ की परत मैदान पर जमकर तैयार हो जाती है तो उस पर स्केटिंग की जाती है। उधर रिंक के संगठन सचिव पंकज प्रभाकर का कहना है कि आइस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग के सेशन
मौसम पर निर्भर करते हैं। मौसम का साथ रहा तो रिंग की सफाई के बाद यहां बर्फ जमाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में दिसंबर के पहले सप्ताह से स्केटिंग सेशन शुरू होने की संभावना है। पंकज प्रभाकर ने बताया कि पिछले साल 16 दिसंबर को स्केटिंग शुरू की गई थी, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी करने का प्रयास किया जाएगा। इस बार जैसे लास्ट ईयर हमने आइस स्केटिंग कोई 16 दिसंबर को शुरू की थी, पर इस बार हमें लगता है कि थोड़ा सा इसे जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो ग्राउंड की स्थिति इस टाइम इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ लिफ्ट का कार्य का काम चल रहा है और इसकी वजह से क्या ग्राउंड भी थोड़ा शॉर्ट हो चुका है। तो अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 1 दिसंबर को ये स्केटिंग शुरू कर दी जाएगी। वैसे तो थोड़ा सा कठिन काम है ये, पर हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हमें यहाँ पे मिट्टी मिल जाए ताकि इसको लेवलिंग के लिए लेवल हो जाए इस ग्राउंड को, और इसमें हम थोड़ा सा बजरी डाल के जितना जल्दी हो सकता है इसको लेवल करें। और सोलन शहर में अब खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर नगर निगम शिकंजा कसने वाला है। इसको लेकर अब लोग अपने स्मार्टफोन से वीडियो बनाकर निगम के अधिकारियों को भेज सकते हैं। वीडियो के बाद निगम की ओर से तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर निगम की ओर से वीडियो भेजने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। नगर निगम सोलन की मेयर पूनम ग्रोवर ने कहा कि शहर के वार्डों में कूड़ा उठाने के लिए कर्मियों को सख्त आदेश दिए गए हैं। समयानुसार कूड़ा उठाने के लिए सफाई कर्मी को कहा गया है। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी शहर में कोई व्यक्ति खुले में कूड़ा फेंकता हुआ और उसका वीडियो नगर निगम के पास पहुंचता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने शहर की सुंदरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह पहल की है। इस पहल में लोगों को भी साथ देने के लिए कहा गया है ताकि शहर को स्वच्छ रखा जा सके। हमारी जो डोर टू डोर कलेक्शन होती है, जब जिस पॉइंट पे रखी जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि संडे की छुट्टी होती है, संडे को हमारी गाड़ियां नहीं जाती है, तो अगले दिन थोड़ी सी हमारे को दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कूड़ा का ढेर काफी होता है, तो उठाने में थोड़ा सा टाइम का आगे पीछे टाइम जो है एडजस्टमेंट थोड़ी खराब हो जाती है। 1-2 दिन थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो उसके बाद रूटीन हमारी ठीक हो जाती है। तो अभी मैंने अपने स्टाफ से थोड़ी सी जानकारी ली है, उनसे मैंने पूरा शेड्यूल मांगा है कि कौन से पॉइंट पे किस समय गाड़ी जा रही है, तो हम खुद चेक करेंगे। तो मेरी लोगों से भी अपील है कि जो लोग पॉइंट क्लियर होने के बाद वहां पे कूड़ा फेंकते हैं, अगर कोई कूड़ा फेंकते हुए कोई उसकी वीडियो बनाएगा और निगम में हमें सेंड करेगा तो उसका नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा, पर जो कूड़ा फेंक रहा है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जो निगम से जो जैसे चालान वगैरह होते हैं तो हमारा स्टाफ जाएगा और चालान करेगा। तो इसलिए लोगों से भी अपील है कि जब पॉइंट क्लियर हो जाता है उसके बाद वो कूड़ा वहां ना फेंके, वो बैग अपने घर पे ही रखें। जब हमारे सुबह डोर टू डोर कलेक्शन के लिए लोग जाएं उनको ही कूड़ा दें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।